चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों का गुरूर अब हवा में होगा खाक। भारत के अदृश्य कवच ने ड्रैगन की नींद उड़ाई। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का खेल हमेशा के लिए खत्म। डीआरडीओ ने तैयार किया दुनिया का सबसे घातक रक्षा चक्र। आसमान से बरसने वाली मौत को स्पेस में ही दबोच लेगा भारत। हिट टू किल टेक्नोलॉजी देख, सुपर पावर्स के भी पसीने छूटे। इजराइल के आयरन डोम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और विशाल। भारत का यह सिस्टम दुश्मन के हर वार को कर देगा बेकार। दोस्तों, आज की दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। हर तरफ युद्ध की चिंगारियां सुलग रही हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया अपनी तलवारें तेज करने में लगी थी, जब सुपर पावर्स अपने हमले की धार को पैना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत की गुप्त प्रयोगशालाओं में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा था जिसका तोड़ दुनिया की किसी भी ताकत के पास नहीं है। यह कोई हमला करने वाला हथियार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अभेद्य कवच है जिससे टकराकर दुश्मन की सबसे खतरनाक मिसाइलें भी मोम की तरह पिघल जाएंगी। 2026 का यह साल भारतीय रक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर लड़े जाते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की रेस में भारत ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई है जिसने बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक और यहां तक कि वॉशिंगटन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कहानी भारत के उस सिस्टम की है जो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। दुश्मन चाहे अपनी मिसाइल की रफ्तार आवाज से 10 गुना तेज कर लें, चाहे वो स्पेस से हमला करे या समंदर के नीचे से, भारत का यह नया रक्षा चक्र उसे हवा में ही भस्म कर देगा। आखिर क्या है यह नया सिस्टम जिसने दुनिया के एलीट क्लब के दरवाजे भारत के लिए खोल दिए हैं? चीन की जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका भी खौफ खाता है, भारत ने उसका तोड़ कैसे निकाल लिया? क्या सच में भारत अब रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड सिस्टम से भी आगे निकल चुका है? और वो कौन सी एडम और ADAH टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन को मक्खी मच्छर की तरह गिरा सकती है? क्या पाकिस्तान के पास अब भारत को डराने का कोई रास्ता बचा है, या उसकी पूरी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी ही फेल हो गई है? इन सारे तीखे और धमाकेदार सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। ये जानकारी इतनी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है कि इसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस नए भारत की ताकत के संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जल, थल और नभ के बाद अब अंतरिक्ष में भी भारत की बादशाहत 5000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के मंसूबों को भांप लेगी यह नई तीसरी आंख। चलिए अब जरा फ्लैशबैक से निकलकर 2026 की हकीकत को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोस कितना खतरनाक है। एक तरफ चीन है जो अपनी DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का दम भरता है। ये वो मिसाइलें हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 से 10 गुना तेज चलती हैं और अपना रास्ता बदलने में माहिर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी अबाबील मिसाइल दिखाकर भारत को धमकाने की कोशिश करता है, जिसमें एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता MIRV है। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना नामुमकिन है। अमेरिका जैसा देश भी इसके डिफेंस सिस्टम को बनाने में संघर्ष कर रहा था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारे DRDO के जांबाजों ने इस नामुमकिन शब्द को ही डिक्शनरी से मिटा दिया है। भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम के फेज 2 को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां दुश्मन की हर चाल बेकार साबित होने वाली है। यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, इसके पीछे दशकों की तपस्या है। पहले भारत ने फेज 1 तैयार किया था जो पृथ्वी और आकाश के वायुमंडल के अंदर आने वाली मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम था। लेकिन दुश्मन चालाक हो गया, उसने और ऊंची और तेज मिसाइलें बना ली। तो भारत ने जवाब में फेज 2 का ऐलान कर दिया, और अब 2025 से 26 की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत ने इस फेज के तहत D1 और D2 जैसी इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल परीक्षण करके यह साबित कर दिया है कि हम अब किसी से पीछे नहीं हैं। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को तभी पकड़ लेगा जब वो स्पेस में होगी, यानी भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर। सोचिए, दुश्मन ने बटन दबाया, मिसाइल उड़ी, और इससे पहले कि वो भारत की सीमा के आसपास भी फटकती, अंतरिक्ष के अंधेरे में एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खत्म। न कोई मलबा भारत पर गिरेगा, न कोई रेडिएशन।
ये है भारत की नई ताकत। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये डोमिनेंस है। ये बताता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश की बैसाखियों पर नहीं चलेगा, बल्कि अपना लोहे का कवच खुद बनाएगा। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे खेल को पलट रही है। खबरों में आपने ADAM और ADAH जैसे नाम सुने होंगे। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के किरदारों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये वो शिकारी हैं जो आसमान में दुश्मन को नोच खाएंगे। सबसे पहले समझिए AD1 और AD2 को। ये लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। इनका काम है एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। अब आप कहेंगे कि भाई ये भारी भरकम शब्द क्या है? तो सरल भाषा में समझिए, जब कोई देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करता है तो बैलिस्टिक मिसाइल पहले आसमान चीरते हुए स्पेस में जाती है और फिर वहां से वापस धरती की तरफ गिरती है। AD1 और AD2 उस मिसाइल का पीछा करती हैं और उसे स्पेस में एक्सो एटमॉस्फेरिक या फिर वातावरण में घुसते ही एंडो एटमॉस्फेरिक नष्ट कर देती हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी जटिल है कि इसे बनाने वाले देश उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल और अब भारत। लेकिन DRDO यही नहीं रुका। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन खतरों के लिए ADH, एडवांस्ड डिफेंस फॉर एरियल थ्रेट्स, और एडम, एयर डिफेंस फॉर एरियल थ्रेट्स स्लैश मिसाइल्स प्रोजेक्ट्स को भी रफ्तार दे दी है। यह सिस्टम सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नहीं है। आज के युद्ध में ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और फाइटर जेट्स भी बड़ा खतरा है। ADM और ADAH वो छोटे और फुर्तीले शिकारी हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को निशाना बनाते हैं। यह एक मल्टी लेयर यानी कई परतों वाला सुरक्षा चक्र है। सबसे ऊपर AD-182 स्पेस में पहरा दे रहे हैं। उसके नीचे S-400 की रेंज है और उसके नीचे ये नए स्वदेशी सिस्टम, यानी अगर दुश्मन की मिसाइल पहली परत से बच भी गई तो दूसरी उसे दबोच लेगी, और अगर दूसरी से बच गई तो तीसरी उसे राख कर देगी। इस तरह की लेयर डिफेंस को भेदना चीन तो क्या, अमेरिका के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हिट टू किल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमारी मिसाइल दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर फटेगी नहीं, बल्कि उससे सीधे टकराएगी। उस रफ्तार पर एक छोटे से पत्थर की टक्कर भी तबाही ला सकती है। यहाँ तो पूरी की पूरी मिसाइल टकरा रही है। यह सटीकता का वो लेवल है जिसे हासिल करने में दुनिया के पसीने छूट जाते हैं। अब जरा चीन के नजरिए से सोचिए। पिछले 10 सालों से चीन अपनी पीठ थपथपा रहा था कि उसके पास DF-ZF और DF-17 जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV हैं। वो दुनिया को डराता था कि हमारा हथियार रडार की पकड़ में नहीं आता, वो रास्ता बदल लेता है। लेकिन भारत के इस नए सिस्टम ने चीन की उस पूरी स्ट्रेटजी पर पानी फेर दिया है। भारत का नया रडार सिस्टम, जिसे स्वॉर्डफिश का अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है, अब हजारों किलोमीटर दूर से ही छोटी से छोटी हरकत को पकड़ सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल चाहे कितनी भी तेज हो, उसे हवा में घर्षण फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा करनी पड़ती है, और भारत के इंफ्रारेड सेंसर उसी गर्मी को पहचान कर उसका रास्ता ट्रैक कर लेते हैं। चीन की सबसे बड़ी चाल थी संतृप्ति हमला, यानी एक साथ इतनी मिसाइलें छोड़ो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। लेकिन भारत की यह नई BMD शील्ड मल्टी टारगेट ट्रैकिंग क्षमता से लैस है, यानी यह एक साथ सैकड़ों मिसाइलों को देख सकती है और दर्जनों को एक साथ मार गिरा सकती है। इसका मतलब यह है कि चीन का जो अरबों डॉलर का मिसाइल जखीरा है, वो भारत के सामने बेकार होने की कगार पर है। चीन अब भारत को यह धमकी नहीं दे सकता कि हम दिल्ली पर मिसाइल दाग देंगे, क्योंकि दिल्ली के ऊपर अब ऐसा अदृश्य छत बन चुकी है जिसे भेदना ड्रैगन के बस की बात नहीं। ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब आपका डिफेंस मजबूत होता है तो आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति में जो आक्रामकता और आत्मविश्वास आज दिख रहा है, उसके पीछे यही टेक्नोलॉजी है। चीन समझ गया है कि 1962 वाला भारत अब इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलेगा। ये 2026 का भारत है जो घर में घुसकर भी मारता है और आसमान में उड़ते हुए वार को भी काट देता है। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का जिक्र करना भी जरूरी है। हालांकि उनकी हैसियत अब भारत के सामने कुछ खास नहीं बची है, फिर भी पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन एक ही चीज पर टिकी थी। हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास नस्र मिसाइल है, हम भारत पर हमला कर देंगे। वो इसे टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन कहते थे और भारत को ब्लैकमेल करते थे। लेकिन भारत के इस स्वदेशी BMD सिस्टम ने पाकिस्तान के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। पाकिस्तान ने हाल ही में
अबाबील मिसाइल का टेस्ट किया था और दावा किया था कि इसकी AMIRV टेक्नोलॉजी एक मिसाइल में कई बम भारत के रडार को चकमा दे देगी। लेकिन DRDO ने उसका भी इलाज ढूंढ लिया है। भारत का डिफेंस सिस्टम अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो असली वॉरहेड और नकली डमी के बीच का फर्क पहचान सकता है। जब कोई AMIRV मिसाइल आती है तो वो अपने साथ कई नकली चीजें भी गिराती है ताकि डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस भारत का यह नया सिस्टम सेकंड के 1000वें हिस्से में असली खतरे को पहचान लेता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। पाकिस्तान के लिए यह अस्तित्व का संकट है। उन्होंने अपना पेट काटकर अपनी जनता को भूखा रखकर जो परमाणु बम और मिसाइलें बनाई थीं, वो अब भारत के खिलाफ किसी काम की नहीं रही। भारत ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत को जीरो कर दिया है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक जीत। अब पाकिस्तान अगर परमाणु हमले की धमकी देता भी है तो दुनिया उस पर हंसेगी और भारत उसे नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास वो छतरी है जो उस बारिश को हम तक पहुंचने ही नहीं देगी। सबसे गर्व की बात यह है कि यह पूरा सिस्टम मेड इन इंडिया है। यह किसी विदेशी खैरात पर नहीं बना है। एक समय था जब अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR के नाम पर हम पर प्रतिबंध लगाए थे। दुनिया नहीं चाहती थी कि भारत ताकतवर बने, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उन प्रतिबंधों को ही अपनी ताकत बना लिया। आज भारत दुनिया के उन 4 से 5 चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल है जिनके पास खुद का मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा जटिल है। आयरन डोम छोटी दूरी के रॉकेट रोकता है, जबकि भारत का सिस्टम महाद्वीपों के पार से आने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों ICBM को रोकता है। यह टेक्नोलॉजी का वह शिखर है जहां पहुंचना हर देश का सपना होता है। इस सिस्टम के आने से भारत की कूटनीतिक ताकत भी बढ़ गई है। अब हम दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं। फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया जैसे देश जो चीन और अपने पड़ोसियों से परेशान हैं, वो अब अमेरिका या रूस की तरफ नहीं बल्कि भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम इसका एक उदाहरण है। और अब यह नया BMD सिस्टम भारत को ग्लोबल साउथ का सुरक्षा प्रदाता, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना सकता है। 2026 में भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनकर उभरा है। हमारी इकोनॉमी की रफ्तार और मिलिट्री की धार दोनों ने दुनिया को बता दिया है कि आने वाली सदी एशिया की नहीं बल्कि भारत की होने वाली है। यह सिस्टम हमारी संप्रभुता, सॉवरेंटी का प्रतीक है। यह बताता है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, और जो हमारी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा भी वो नहीं लगा सकता। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह डिफेंस सिस्टम चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद करने के लिए काफी है? क्या अब भारत को अपनी खोई हुई जमीन, POK और अक्साई चिन्ह वापस लेने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि अब डरने की कोई बात नहीं है। अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।